जलाओ दिए पर रहे इतना ध्यान, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। नीरज की कविता की ये पंक्ति तभी साकार होगी जब दुनिया से नफरत और हिंसा के अंधेरे को ख़त्म करने के लिए राम नाम का दीपक जलाया जाएगा। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध मानवता को शर्मसार कर रहा है। ऐसे में मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लमई के सुभाष भवन में जुटी मुस्लिम महिलाओं ने विश्व को मानवीय एकता और शांति का संदेश देने के लिए सृष्टि संचालक भगवान श्री राम एवं जगत जननी माता जानकी की आरती उतारी। आपको बता दें कि भगवान श्री राम की महाआरती कर दुनिया को विश्व शांति का संदेश भेजा। फूलों से सजी थाल और सजावटी दिए जिसे मुस्लिम महिलाओं ने खुद तैयार किए थे, उसे लेकर जुबान पर नाज़नीन अंसारी द्वारा उर्दू में लिखित आरती के बोल भले ही लोगों के लिए विस्मयकारी हों, लेकिन वर्ष 2006 में संकट मोचन बम ब्लास्ट के बाद मुस्लिम महिलाएं लगातार प्रभु श्री राम की आरती कर शांति, एकता और सद्भावना का संदेश देती आ रही हैं। कई बार आतंकियों और कट्टरपंथियों ने आरती बंद करने की धमकी दी है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं ना कभी रुकीं और ना धमकियों से डरी। आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाएं ये मानती हैं कि जब उनके पूर्वज श्री राम की पूजा करते आ रहे हैं तो वो इसे कैसे छोड़ सकती हैं। श्री राम को अपना पूर्वज मानने वाली मुस्लिम महिलाएं शांति और एकता की दूत हैं, जो नफरत और हिंसा के अंधेरे को राम नाम के प्रकाश से ख़त्म करने का प्रयास करती हैं। हनुमान चालीसा फेम नाज़नीन अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने आरती के थाल से मनोयोग से भगवान राम की आरती और स्तुति की। उर्दू में श्री राम लिखा और उस पर दीप जलाए। भगवान श्री राम, माता जानकी, आपको बता दें कि लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी को पुष्प अर्पित किया एवं स्तुति गान किया। सुभाष भवन में कलाकारों ने श्री राम और जानकी का रूप धरा तो सबके लिए कौतूहली था। मुख्य अतिथि पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज ने विधिवत श्री राम की पूजा की और मुस्लिम महिलाओं के साथ श्री राम आरती में भाग लिया। इस अवसर पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाज़नीन अंसारी ने कहा कि प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं। हम धर्म बदल सकते हैं लेकिन पूर्वज नहीं बदल सकते। राम नाम के प्रकाश से अधर्म का अंधकार मिट जाता है। ज़रूरत है राम नाम को हर जगह फैलाने की। जो राम से दूर है वही हिंसा के लिए मजबूर है। फिलिस्तीन और इजराइल आपस में खून बहा रहे हैं। दोनों को भगवान राम के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, तभी शांति आ सकती है। मैं मुस्लिम देशों को चिट्ठी लिख रही हूँ कि वे अपने देश में श्री राम की प्रतिमा स्थापित करें और उनके महान त्याग को अपने देश का आदर्श बनाएं। आपको बता दें कि राम राज्य ही दुनिया को शांति की ओर ले जा सकता है। हम शांति और एकता की स्थापना के लिए हर वक्त प्रयास करते रहेंगे। हम किसी कट्टरपंथी और आतंकी से डरने वाले नहीं हैं। हम भारतीय हैं, इस नाते भारतीय संस्कृति को मानना और उसको आगे बढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है। हम मुसलमान हैं लेकिन अरबी संस्कृति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मुसलमान अपने पूर्वजों से जुड़े रहेंगे, तभी उनका सम्मान होगा। शान
देखिए, ये उनके लिए एक ऐसा संदेश है जो अखाड़ा बनाते हैं धर्म के नाम पर और कट्टरवाद फैलाते हैं, तो उनको ये सीख मिलेगी कि हिंदू मुसलमान भारत के कभी भी अलग नहीं थे और वो हमेशा से एक थे और एक रहेंगे, क्योंकि हम भले ही धर्म से अलग हों, लेकिन हमारे पूर्वज भगवान श्री राम ही हैं। और भारत के जितने भी मुसलमान हैं सारे प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। और आप देखेंगे कि पूरे विश्व में जहाँ धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, अभी इजराइल और फिलिस्तीन में भी लगातार जंग छिड़ी हुई है धर्म को लेकर के, तो इस आतंकवाद को भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो धर्म के नाम पे आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसको रोकने के लिए अगर भगवान श्री राम जैसे मर्यादित पुरुषोत्तम राम जैसे उनकी आराधना की जाएगी और राम राज की कामना की जाएगी, तभी हमारे देश में शांति स्थापना हो पाएगी। आप दे रहे हैं इसके तो मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया है। आज पूरी दुनिया हिंसा और नफरत की आग में झुलस रही है। पूरी दुनिया के पास रास्ता नहीं है। लोगों को लग रहा था कि राम से दूर होकर के वो नफरत से दूर हो जाएंगे, लेकिन जितना वो राम से दूर हुए, नफरत उनके अंदर उतनी बढ़ती गई। आप देखिए कि अखंड भारत के अंदर ईरान से लेकर के ट्रांसआक्सियाना तक भगवान राम की पूजा होती थी और उस समय शांति का माहौल था। देश आपस में शांतिमय व्यवहार कर रहे थे। आज देश आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो राम के रास्ते पर चल के राम राज्य स्थापित करके राम के उद्देश्यों को और भगवान श्री राम के जो संदेश है उनको अगर समझ करके दुनिया के लोग व्यवहार करना शुरू करें तो न सिर्फ परिवार बचेगा, समाज बचेगा, बल्कि देश के देश बचेंगे। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि एक देश दूसरे देश को खत्म करने पर आमादा है और भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हासिल करके भी उसके अस्तित्व को खत्म नहीं किया, जबकि अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक थे। वो चाहते तो सेकंडों में लंका का अस्तित्व खत्म कर सकते थे। बावजूद इसके उन्होंने लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को राज्य सौंप दिया। तो ऐसे में भगवान श्री राम के रास्ते पर चलकर ही विश्व शांति की ओर बढ़ सकता है। अब हमें शांति की ही आवश्यकता है। तो आज मुस्लिम महिलाओं ने यह निश्चित कर दिया कि धर्म मजहब कोई भी हो, देश कोई भी हो, लेकिन राम इन सबसे सर्वोपरि है। वो ब्रह्मांड के नायक हैं और उनके बातों को, उनके उद्देश्यों को, उनके संदेशों को अगर जो देश मानेगा उस देश का अस्तित्व बचेगा, अन्यथा उस देश का अस्तित्व मिट जाएगा और यही सत्य है। आप उन राजनेताओं